हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय के ऊपर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंडियन पॉलिटी के 1500 से 2000 प्रश्न करेंगे दोस्तों। और ये पटवार परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पूरे भारत की राज्य व्यवस्था मींस इंडियन पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो इन प्रश्नों के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पहला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर है किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? उत्तर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर है 1956 ई में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 243। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? उत्तर है 2026 ई। अगला प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर है 1987 1987 में। अगला प्रश्न है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? उत्तर है महापौर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? उत्तर है 14। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? उत्तर है 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, जो कि दोस्तों अब 12 अनुसूचियां हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित हैं? उत्तर है 22 भागों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे हैं? उत्तर है भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? उत्तर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? उत्तर है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? उत्तर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? उत्तर है संघीय राज्य। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? उत्तर है 61वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? उत्तर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? उत्तर 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। प्रश्न पहला। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? उत्तर 1936 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख
जारी कर सकता है? उत्तर हैं 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? उत्तर है नागौर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? उत्तर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? उत्तर राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? उत्तर अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? उत्तर 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? उत्तर हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? उत्तर 389। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? उत्तर 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? उत्तर लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? उत्तर भारत, इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? उत्तर है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? उत्तर है 42वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? उत्तर है 131 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर है मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? उत्तर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? उत्तर संविधान सभा विद्यायनी। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? उत्तर है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? उत्तर है केवल राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर
अंतिम निर्णय किसका होता है? उत्तर है सदन के अध्यक्ष सभापति का। तो दोस्तों ये हो गए हैं हमारे कुछ 50 से 60 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।